नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे बहुपद की घात और बहुपद के शून्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले हमें बीजीय व्यंजक को पढ़ना होगा। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक तो कुछ चर तथा अचर राशियों के आपस में गणित की मूलभूत जो क्रियाएं हमारी होती है, जोड़, बाकी, गुणा व भाग के चिन्हों से जुड़ी हुई हो, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी चर तथा अचर राशि आपस में गणित की चारों मूलभूत क्रियाओं, चारों मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये आपस में जुड़ी हुई हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी हमारी चर और अचर राशि आपस में जोड़, घटाव, गुणा या भाग से जुड़ी हुई हो, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x प्लस में 3y प्लस 15, ये हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक। और इसमें हमारे पास दो चर हैं, x और y। इसी प्रकार 3x प्लस 9, ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये इसमें चर x है, x भाग 1/x, ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक। अब हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? तो जब बहुत सारे बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं और किसी पद का निर्माण करते हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की क्या परिभाषा है? जब कई बीजीय व्यंजक कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं और किसी पद का निर्माण करते हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। देखेंगे हम बहुपद के बारे में। यदि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस इस तरह से an x की घात n, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। और जो चर x में है, चर x में एक n घात का बहुपद है। तो यहाँ x एक चर है, a0 a1 a2 an आदि हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं
यहाँ पर a0 a1 x प्लस a2 x² an x की घात n इत्यादि क्या है? बहुपद के पद है। और a0 a1 a2 an बहुपद के गुणांक है या इनके गुणांक है। अब हम बहुपद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बहुपद कौन कौन से होते हैं, जैसे 6x² प्लस 5 7x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 5 -8x² प्लस 3x माइनस 9 इत्यादि क्या है? इस प्रकार ये हमारे बहुपद हैं और ये सभी के सभी चर x में बहुपद है और इनमें सभी की घात क्या है? धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए ये हमारे बहुपद है। घात जिस चर की घात है वो धनात्मक होने के साथ साथ पूर्णांक होगी, वही हमारा बहुपद होगा। अब हम कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं, जैसे 2x² प्लस √x ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर x की घात यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर घात कितनी है? x की घात है 1/2। तो ये पूर्णांक नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये हमारा एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। x की घात 2 माइनस 1/x² ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी x की घात कितनी है? भाग में है। भाग में होने के साथ साथ इसको हम अगर सरल करें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा x² माइनस x की घात -2। धन पूर्णांक नहीं है, इसमें घात है वो x की घात माइनस है, धनात्मक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए बहुपद के लिए। y की घात 3 प्लस y की घात -2 ये भी बहुपद नहीं है। ये यहाँ पर चर है y है, तो इसमें दूसरे चर y की घात है वो माइनस में है, यानी ऋणात्मक है। और बहुपद के लिए आवश्यक शर्त क्या है? घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इसी प्रकार हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे z की घात 4 प्लस 1/z ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा चर है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। उस आपको बहुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? कि किसी भी चर x के बहुपद px में x की जो हमारी उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात के बारे में हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं।
जैसे हमारा ये बहुपद है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो ये कौन से चर में बहुपद है? चर x में बहुपद है। इस चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात हमारी कितनी है? 3 है। तो ये कितनी घात का बहुपद हो गया? 3 घात का बहुपद। इसी प्रकार y की घात 4 माइनस 3y² प्लस 9, ये कौन से चर में बहुपद है? ये चर y में बहुपद है। चर y में बहुपद है और यहाँ पर चर y की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो ये 4 घात का बहुपद है। 7x प्लस 5, तो ये चर x का एक बहुपद है और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये एक घात का बहुपद है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की क्या परिभाषा है? एक घात वाला बहुपद है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 3x प्लस 5, 7y-9, 3z प्लस 4, ये हमारी क्या है? रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे x² प्लस 3x प्लस 4, y² माइनस 3y प्लस 5, ये हमारे द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघाती बहुपद, तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते। जैसे 5x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 9, या हम और उदाहरण ले लेते हैं। y की घात 3 माइनस 3y प्लस 6, ये एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। अब हम बहुपद के कुछ प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो एकपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में एक ही पद हो एकपदी बहुपद कहलाता है। तो एक पद वाला बहुपद, ये हमारा क्या है? एकपदी बहुपद। जैसे 3x, ये एकपदी बहुपद है। 4y, 5z, 3a, ये हमारे एकपदी बहुपद के उदाहरण हैं। द्विपद बहुपद, तो दो पद वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। उदाहरण जैसे 3x प्लस 4,
यानी जिसके अंदर दो पद हो, एक पद दूसरा पद, तो दो पद वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। 5y-3, तो इसमें भी दो पद है, एक पद और दो पद, तो दो पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? द्विपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, तो तीन पद वाला बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाता है। उदाहरण 5x माइनस 3x² माइनस 4। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं? तीन पद हैं, तो ये तीन पद वाला बहुपद है। तीन पद वाला बहुपद, या हम लिख ले उदाहरण के तौर पर y3 प्लस 2y-9। इसमें भी हमारे पास कितने पद है? तीन पद, तो ये एक त्रिपद का उदाहरण है। तो बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब हम बहुपद के कुछ मानक रूपों के बारे में विचार करेंगे। बहुपद का मानक रूप, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे रेखिक बहुपद के बारे में हम जानते हैं कि एक घात वाला बहुपद हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। तो अब ये घात एक है, तो इसका मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? ये ax+b के रूप का होता है, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है, वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद, तो इसमें चर की घात अधिकतम दो होती है, तो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। त्रिघात बहुपद, तो तीन घात वाला बहुपद, चर की अधिकतम घात तीन वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। और इसका व्यापक रूप या मानक रूप होता है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप बहुपद के मानक रूप या व्यापक रूप के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान किसे कहते हैं, या बहुपद का मान क्या होता है? यदि पी एक्स में कोई बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद में x को k से प्रतिस्थापित करते हैं, तो प्राप्त हमारी वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर बहुपद का मान कहलाती है, और इसे pk से निरूपित करते हैं। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त
वास्तविक संख्या। बहुपद पी एक्स में एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दिया? के से। एक्स की जगह हमने क्या मान रखा? के। तो जो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होगी वो बहुपद पी एक्स का एक्स बराबर के पर बहुपद का मान कहलाती है। और इसे हम पी के से निरूपित करेंगे। पी के से निरूपित करेंगे। यदि पी एक्स एक्स में कोई बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है तो पी एक्स यानी बहुपद में एक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या पी एक्स का एक्स बराबर ए के पर बहुपद का मान कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई बहुपद है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसका हमें मान ज्ञात करना है या इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। माना हमें कोई वास्तविक संख्या 3 ले लेते हैं। कोई वास्तविक संख्या 3 ले लेते हैं तो इस बहुपद पी एक्स का 3 पर मान ज्ञात करना है तो हम एक्स की जगह किसको प्रतिस्थापित करेंगे? 3 को। पी 3 बराबर 3 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4। 3 की घात 2 9 होगा। 3 का 2 के साथ गुणा किया 6 प्लस 4 तो योग किया तो कितना आया? 19। तो ये हमारा बहुपद पी एक्स का 3 पर वास्तविक संख्या 3 का मान है। अब हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? जैसे हमारा ये एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें x का ऐसा मान, चर x का ऐसा मान जिसके लिए पी एक्स बराबर 0 हो जाए तो वो हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हमने पी एक्स बहुपद पी एक्स में x को k से प्रतिस्थापित किया और हमें बहुपद का मान प्राप्त हुआ। तो x को ऐसी संख्या से प्रतिस्थापित करें कि हमें पी एक्स बराबर 0 प्राप्त हो तो वो मान हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्य कहते हैं यदि पी के बराबर 0 हो। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक कहते हैं यदि पी के बराबर 0 हो। ठीक है, आप बहुपद के शून्य के बारे में जान गए होंगे। अब हम बहुपद का शून्य निकालना जान लेते हैं। किसी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर 3x माइनस 4। तो इस बहुपद का हमें एक शून्य ज्ञात करना है कि इस बहुपद का शून्य क्या है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम पी एक्स यानी बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो पी एक्स का मान कितना है? 3x माइनस 4 बराबर 0। 4 को दाईं तरफ ले आएंगे तो 3x बराबर 4। तो x बराबर क्या आया? 4/3। यानी
x बराबर 4/3 हमारा बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद में अगर हम x बराबर 4/3 रख देंगे तो हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद हो, x² - 2x - 8, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम px का मान 0 के बराबर रख देंगे। x² - 2x - 8 बराबर 0, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। अब ये एक द्विघात बहुपद है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी मध्य संख्या है या x का जो गुणांक है इसको इस प्रकार दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे कि उनका गुणा है वो इस संख्या के गुणांक और इस संख्या के गुणांक के बराबर हो। यानी इसका गुणांक 1 है और इसका -8 है, तो हमें -2 को इस प्रकार विभाजित करना है कि उनका गुणा है वो हमें -8 प्राप्त हो। x² - 4x + 2x, यानी -2x को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, -4x + 2x -8 बराबर 0। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ x है, यहाँ बच गया x और यहाँ पर बच गया -4। इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है 2 है, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -4। अब ये पूरा ब्रैकेट उभयनिष्ठ है तो ब्रैकेट को लिया, यहाँ बच गया हमारे पास x, यहाँ बच गया हमारे पास +2। अब या तो x - 4 बराबर 0 और या x + 2 बराबर 0। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 4 या x का मान -2। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हुए। कितने शून्यक प्राप्त हुए? दो शून्यक, वो है 4 और -2। अगर हम इस बहुपद में x का मान अगर 4 रख देंगे तो हमें px का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर हम -2 रख दें तो भी इस बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब एक विशेष बात, बहुपद के शून्य होते कितने, किसी भी बहुपद के कितने शून्य होते हैं? किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है n घात वाले बहुपद के n शून्यक होते हैं। यानी जिस बहुपद की घात जितनी होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो 3 घात वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 3 घात वाले बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे, 5 घात वाले बहुपद के 5 शून्यक होंगे। जैसे ये 2 घात का एक बहुपद था तो इसके हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए, और ये एक घात का बहुपद था तो हमें 1 शून्यक प्राप्त हुआ। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे।
तो माना कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्य एल्फा और बीटा है। क्या है? एल्फा और बीटा है। तो इस बहुपद के गुणांक क्या है? ए, बी और सी, ये तीन इसके गुणांक है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है और ये अचर पद है। तो बहुपद के शून्य एल्फा और बीटा, इनके और ए बी सी के बीच में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस बी बटे ए। एक्स का गुणांक क्या है? बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। माइनस हमारा इस संबंध में दिया हुआ है, सूत्र में है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा, वो होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे एल्फा गुणा बीटा, किसके बराबर होगा? अचर पद। अचर पद क्या है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा? सी बटा ए। तो ये द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध था। अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद के शून्यक एल्फा, बीटा और गामा है। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक एल्फा, बीटा, गामा है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। तो शून्यकों का योग करेंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी। और एक्स की घात 3 का गुणांक क्या है? ए। तो माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर होगा? अचर पद बटा एक्स की घात माइनस अचर पद बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे एल्फा, बीटा, गामा। अचर पद क्या है? सी है, डी है। अचर पद हमारा डी है, तो माइनस डी बटे एक्स 3 का गुणांक ए है, माइनस डी बटा ए। अब तीसरा संबंध और रह गया। तीसरा संबंध क्या है? कि क्रम से दो शून्यकों के, क्रम से इन दो शून्यकों के गुणनफल का योग, जैसे एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा एल्फा, तो इनका मान है वो होगा टी बटे ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक।
अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनसे संबंधित। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में हम एक उदाहरण की सहायता से जान लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक द्विघात बहुपद है, 4s² माइनस 4x प्लस में a। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में हम जानेंगे। इसको हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का में लेंगे, गुणनखंड विधि काम में लेंगे। बीच वाली संख्या -4 के हम दो टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि उनका गुणनफल है तो 1 और 4 के गुणा के बराबर हो, यानी 4 आए हमारे। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, यानी 2 और 2 जुड़कर हो गए -4, और -2 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ है 2s, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर हम क्या उभयनिष्ठ लेंगे, -1, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2s, और यहाँ से -1 ले लिया तो हमारा बच जाएगा -1। अब ब्रैकेट उभयनिष्ठ है तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस, अब या तो 2s माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2s-1 बराबर 0। तो s बराबर 1, s बराबर कितना आया 1/2, और इधर भी 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो शून्य क्या प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। ये हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम देख लेते हैं, सत्य होता है या नहीं होता। तो पहला हमारा क्या था, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसके बराबर, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करेंगे 1/2 प्लस 1/2, माइनस x का गुणांक कितना है हमारा 4, माइनस का 4, x² का गुणांक 4। तो 1/2 में 1/2 जोड़ा 1 आ गया, माइनस का माइनस के साथ गुणा होकर प्लस, तो 4/4, 1 बराबर 1, यानी शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर आया। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, 1/2 गुणा 1/2। अचर पद कितना था हमारा 1, x² का गुणांक 4, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो 1, और 2 का 2 के साथ गुणा किया 4, 1/4 बराबर 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल और इसके बराबर होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हमारा संबंध है वो सत्य हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच। तो उम्मीद है आपको सभी टॉपिक्स है वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।